हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 9:09। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे सभी लेवल्स रेडी हैं। मार्केट ओपन हुआ नहीं है बट अगेन आज एक ह्यूज गैप डाउन दिखा रहा है। देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है, कैसे परफॉर्म करता है। कोई ट्रेड में लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तक हम 4 दिन की विनिंग स्ट्रीक पे हैं, लगातार 4 दिन से हम प्रॉफिट कर रहे हैं। पूरे महीने में 15 डेज़ का भी ये चैलेंज हुआ है और इन 15 डेज़ में मैंने हार्डली 3 या 4 दिन लॉस किया है, 5 दिन लॉस किया है। छोटे छोटे लॉसेस हैं, बहुत प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट बड़े हैं, प्रॉफिट कुछ छोटे भी हैं। जहाँ पे हमें मौका मिला है ट्रेलिंग का वहाँ पे हमने ट्रेल भी किया है। देखते हैं गाइस आज क्या मिलता है, कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम कहाँ पे ट्रेड लेते हैं। मैं आपको अपडेट करता हूँ, एक बारी मार्केट खुल जाने दीजिए। गाइस मार्केट तो खुल गया है। 200-250 पॉइंट का एक गैप डाउन खुला है मार्केट में निफ्टी में, और उसके बाद निफ्टी 200-250 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद भी 150-200 पॉइंट और नीचे चला गया है। ऐसे मार्केट में ना गाइस कुछ नहीं करना होता आपको। मतलब मैं तो ये बोलूँगा, बार बार रोज़ रोज़ वीडियोस में एक ही बात बोलता हूँ, स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट। जो बिगनर्स हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं ना, बड़ी क्वांटिटी पे हैं, प्लीज़ आप 1 लॉट 2 लॉट पे आ जाओ। इंडिया विक्स के हाल देखो गाइस। इंडिया विक्स मतलब आपको बहुत रेयरली देखने मिलता है 20 के ऊपर, और इंडिया विक्स अभी चल रहा है 24-25। आज ऑलरेडी 8% इंडिया विक्स अप है। इतने इंडिया विक्स में ना, मतलब इंडिया विक्स यूजुअली क्या दर्शाता है, इंडिया विक्स इज़ अ फियर ऑफ मार्केट। मार्केट में डर का माहौल कितना है। एक लास्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है इंडिया विक्स में, ये था। आज इससे भी ऊपर निकल गया है तो होपफुली इंडिया विक्स अभी दिन को और बढ़ेगा, जैसा मुझे लगता है। रेजिस्टेंस इंडिया विक्स लेता दिख नहीं रहा है। इंडिया विक्स 25-26 पे अगर पहुंच जाता है तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा ट्रेड करने का। मैं खुद आज क्वांटिटी घटा दूंगा अगर मैं ट्रेड करूंगा। वैसे तो मैं ऐसे मार्केट में यूजुअली ट्रेड करता नहीं हूं, जब ये न्यूज़ और इवेंट चल रहे होते हैं ना। इस मार्केट में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस मार्केट में रेयरली आपका प्राइस एक्शन काम करेगा, रेयरली आपके सेटअप्स काम करेंगे। ये तुक्का ट्रेडिंग हो जाती है गाइस, कि आप फ्लो में ट्रेड कर रहे हो। लोग क्या कर रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे अभी इंस्टाग्राम पे लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे हैं, अपना BTST लेके जा रहे हैं, पुट्स लेके जा रहे हैं, कॉल लेके जा रहे हैं। वो क्या है, एनालिसिस थोड़ा ना है गाइस, जुआ ही तो है। और हम यहाँ सट्टा खेलने तो नहीं आए हैं। यहाँ पे तो हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, सेटअप बनता है, ट्रेड लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हैं, अपना रिस्क एपेटाइट देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। वो सब यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। ऐसे मार्केट में 5-7-10 दिन की आप छुट्टी ले लो, अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, चार्ट्स को एनालाइज करो, बैक टेस्ट करो पीछे जाके अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपने सेटअप्स को। ऐसे मार्केट में आप काम मत करो। इतना बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट की मूवमेंट खत्म हो जाती है, और मूवमेंट देगा भी तो अपनी मर्जी से ऊपर नीचे जाएगा, कोई सेटअप बना के जाएगा नहीं। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अभी जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। देखते हैं गाइस, अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो अपडेट करता हूँ। इंटरेस्टेड मैं हूँ नहीं। बुलिश तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट, बियरिश तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बुलिश का कोई सेटअप मिलता है तो ही मैं ट्रेड लूँगा। बुलिश का सेटअप कब मिलेगा, जब इंडिया विक्स कूल डाउन हो जाएगा, और वो मुझे होते हुए दिख नहीं रहा है। लेट्स सी, अगर कोई ट्रेड लेता हूँ गाइस तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 10:03। मुझे एक बैंक निफ्टी में सेटअप दिखा है, बट SL 35-40 पॉइंट का लग रहा है, तो मैं 2 लॉट में ही इंटरेस्टेड हूँ। मैं 2 लॉट से एंट्री करूँगा, पुट बेचूंगा। मैं बुलिश हूँ। मैं यहाँ पे एक मुझे सपोर्ट दिखा है बैंक निफ्टी का, अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है तो इसे काफ़ी अच्छा ऊपर जाना चाहिए। हमारे टारगेट्स इसमें बड़े होंगे, छोटे मोटे टारगेट्स के लिए आज मैं बैठूंगा नहीं। ऑलराइट, तो मैंने ट्रेड पंच कर दिया है गाइस। अब देखते हैं ट्रेड कैसे चलता है, कहाँ मूव करता है। काफ़ी अच्छा गिरने लगा है ट्रेड पंच करते ही। आज मैं यूजुअली 3 लॉट लेता हूँ, बट SL बड़ा था तो मैंने 2 ही लॉट लिए हैं। यहाँ पे किसी भी तरह कोई ग्रीड करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर हम बुक करेंगे तो हम 100+ पॉइंट्स बुक करेंगे, उससे कम कुछ भी बुक नहीं करेंगे। बट हम ट्रेलिंग कोशिश करेंगे कि अगर मुझे एक बारी पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो फिर मैं 35-40 पॉइंट का SL ना दूँ। क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या होता है ना, बहुत डिसाइसिव सा जोन हो जाता है। मतलब आपको लगेगा ये सपोर्ट है, वो भी ब्रेक कर देगा, आपको लगेगा फिर सपोर्ट है, वो भी ब्रेक कर देगा, तो वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग होती है। वो हमें करना नहीं है। एक ही ट्रेड लिया है, चलता है, बहुत अच्छी बात है। SL लेता है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। 35-40 पॉइंट का SL देके 2 लॉट पे, मतलब 6×4 = 24, अप्रॉक्स 2,000-2,200 रुपये का लॉस लेके हम बाहर भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। देखते हैं कैसे चलता है, कहाँ मूव करता है। मूव तो कर रहा है गाइस काफ़ी अच्छा, मतलब 1073 पे मैंने शॉर्ट किया था और 40 पॉइंट्स अप्रॉक्स दिखाने भी लगा है।
इंडेक्स में आप देखोगे मैंने एसएल बिल्कुल छोटा सा एसएल कर दिया है, मतलब 10 पॉइंट का एसएल लेंगे इसमें अगर ये ट्रेड रिवर्स होता है। ज़्यादा बड़ा एसएल लेने का कोई सेंस नहीं है। जब ट्रेड 1:1 आपको दिखाते तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ आप रिस्क अपना छोटा सा कर लो। मतलब अगर आपको 30-40 पॉइंट छोड़ने भी पड़े तो एटलीस्ट आप पॉइंट ना दो, 10-12 पॉइंट देके बाहर हो जाओ मार्केट से। 10-12 पॉइंट भी मैं कॉस्ट पे भी ट्रेल कर सकता था, बट ये जो लास्ट कैंडल की विक है मैंने उसके ऊपर ट्रेल किया है कि अगर वहाँ पर जाता भी है तो हमारा एसएल हिट ना करे। 10-12 पॉइंट का लॉस लेके इसमें से बाहर हो जाएंगे। 100 पॉइंट्स दिखते हैं तो टाइट ट्रेलिंग करेंगे, मतलब जैसे मुझे 100 पॉइंट अगर इसमें दिखेंगे तो मैं 90 पॉइंट पे ट्रेल करूंगा, 10-10 पॉइंट पे फिर मैं ट्रेल करता चला जाऊंगा कि जहाँ पे एसएल हिट हो जाए वहाँ पे मुझे मेरा प्रॉफिट लॉक हो जाए। अभी हमें काफ़ी अच्छे पैसे दिखा रहा है। 2 ही लॉट थे हमारे, अगर इसमें हमारे 3 लॉट होते इसमें अब तक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख जाता। अप्रॉक्स 70 पॉइंट्स गिर गया है प्रीमियम। आप देख रहे होंगे 1073 में मैंने बेचा था, 1003 जस्ट लो टच करके गया है, तो 70 पॉइंट्स हमें इस प्रीमियम में दिख गए हैं। इस प्रीमियम की कोई सपोर्ट नहीं है। अगर गिरेगा ये प्रीमियम तो मैं इस प्रीमियम को बहुत ज़्यादा राइड करने वाला हूँ। रिवर्स होता है तो मैं कॉस्ट के आसपास ही बैठा हूँ, मैं वहाँ पे बाहर हो जाऊँगा। देखते हैं कैसे मूव करता है। यहाँ से रिवर्स तो नहीं होना चाहिए इतना गिरने के बावजूद। पर ये दिक्कत है बैंक निफ्टी में, मतलब मंथली एक्सपायरी होती है तो प्रीमियम्स के थोड़ी सी आईवीज इसमें हाई रहती हैं कि प्रीमियम कैसे मूव करता है आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रीमियम कब आपको पॉइंट दिखा देगा, कब रिवर्स कर जाएगा। आप देखो 70 पॉइंट दिखा के 30 पॉइंट ऊपर चल भी गया है प्रीमियम। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं मिडल में इस ट्रेड को काटने का कहीं प्लान नहीं करूँगा। या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल पे निकलेंगे इस ट्रेड में, या फिर इस ट्रेड में हम बड़ा टारगेट 100 पॉइंट्स अप्रॉक्स लेने वाले हैं। 2 लॉट ही हमने क्योंकि बेचे हैं, 3 लॉट बेचे होते तो टारगेट्स और बड़े हो जाते। क्वांटिटी छोटी है तो पॉइंट बड़ा कैप्चर करेंगे हम पकड़ने का। यहाँ पे क्या होगा ना गाइस, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स होता है तो इट विल बी अ क्लियर बायर्स ट्रैप कि मार्केट धड़ 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 नीचे गिरा, मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी दिखाई, वहाँ पे लोगों ने एंट्री ली और वहाँ पे लोग लिक्विडिटी बन गए, पूरा कॉस्ट पे मूव करता हो। देखिए आप देख रहे हो विद इन अ कैंडल, मतलब सेम कैंडल में ही 70 पॉइंट दिखाए और वही कैंडल ऊपर जा रही है। ऐसा भी नहीं कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर जा रही है, सेम कैंडल ही ऊपर जा रही है। तो थोड़ा सा गेम रिस्की हो जाता है यहाँ पे। ऐसे इंडिया विक्स में काम करने का यही नतीजा होता है, प्रीमियम्स गिरते कम है बढ़ते ज़्यादा हैं। और जब प्रीमियम गिरने पे आएंगे तो आईवीज क्रैश होती है, फिर प्रीमियम एक तरफ गिरते ही चले जाते हैं। तो मैं उस आईवी क्रैश का ही वेट करूंगा कि शायद ये प्रीमियम आईवी क्रैश और ये प्रीमियम 100, 150 या 200 पॉइंट भी गिर जाए। देखते हैं कैसे मूव करता है। मैं इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं लगा के बैठूंगा आज। हमने बहुत सही सेटअप पे ट्रेड लिया है, एकदम सपोर्ट पे ट्रेड लिया है। सपोर्ट लेते ही हमें देखिए आपका सेटअप सही है नहीं वो कैसे डिसाइड होता है। आपने ट्रेड पंच किया, ट्रेड पंच करते ही आपको प्रॉफिट में 70 पॉइंट, गाइज आप कैलकुलेट करना 70 पॉइंट एक लॉट पे, 30 का लॉट है बैंक निफ्टी, 70 पॉइंट अगर आपने पकड़े हैं तो 7×3 = 21, 2100 रुपये होते हैं एक लॉट पे। तो मतलब वो आपको अगर ट्रेड पंच करते ही दूसरे कैंडल में 2100 रुपये पर लॉट दिखा रहा है तो मतलब आपका सेटअप बहुत बढ़िया है। अब डिपेंड करती है बस आपकी साइकोलॉजी कि या तो आप उसे 70 पॉइंट को देख के 50 पॉइंट पे काट दो तो आप 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट कब भी बुक नहीं कर पाओगे, जो मैं करता हूँ। जैसे बड़े टारगेट्स में बुक करता हूँ वैसे बड़े टारगेट्स कभी आप बुक ही नहीं कर पाओगे अगर आप बीच में ट्रेड को काटोगे। तो जो आपने ट्रेड लेने से पहले प्लान बनाया था वही प्लान आपको एग्जीक्यूट करना है। या तो आप वो ये सोच लो कि ये प्रॉफिट मेरा है ही नहीं, ये 70 पॉइंट मैंने देखा है, 3,500-4,000 रुपये का प्रॉफिट मैंने 2 लॉट पे देखा है। मैं या तो ये सोच लूँ ये 4,000 रुपये मेरे हैं ही नहीं, या फिर मैं ये सोच लूँ कि मैं इन्हें बस यहीं पे बुक कर लूँ, तो फिर मैं 10,000 20,000 कभी बुक कर ही नहीं पाऊँगा। ऑल राइट, तो ये तो पूरा रिवर्स होते ही दिख रहा है गाइस। अगर गाइस ये ट्रेड रिवर्स होता है ना, जो कि हो ही गया है, तो इस एसएल को लेके आज डे क्लोज कर देंगे। कोई मतलब नहीं है बैठे रहने का सिस्टम पे फालतू में। जितना सिस्टम पे बैठोगे आप उतना ट्रेडिंग करोगे, और ऐसा मार्केट ट्रेड करने लायक बिल्कुल नहीं होता। ये मैंने सुबह आपको आने से पहले बता दिया था, मार्केट ओपन होने से पहले बता दिया था। इस इंडिया विक्स पे अगर आप ट्रेड करोगे तो दैट इज़ नॉट वर्थ। तो गाइज एसएल हिट हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी पोजीशंस भी। टोटल 855 रुपये का हमने एसएल लिया है। ये आज का एक छोटा सा एसएल है 4,000 रुपये देखने के बाद। दुख तो होता है गाइज जब आपका प्रॉफिट रिवर्स हो जाता है, बट साइकोलॉजी यही कहती है कि अगर आप इसमें भी अब आगे 2-2,500 रुपये लॉस दे देते ना तो ज़्यादा दुख होता। आपने अनरियलाइज प्रॉफिट छोड़ा है जो कि कभी मेरा था ही नहीं, तो मैंने इसमें 10-12 पॉइंट का लॉस लिया है। 855 रुपये का लॉस हुआ है। दिन को आज मैं यहीं क्लोज करूंगा, इससे आगे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और हो सकता है अगले आने वाले 5-7 दिन में 1 लॉट या 2 लॉट से ही ट्रेडिंग करूँ, और बहुत लेस ट्रेडिंग करूँ कि सुबह एक छोटा सा ट्रेड बनाया, चला तो ठीक है, नहीं चला तो भी सिस्टम बंद कर दिया। वही एक तरीका है, वही आपको फॉलो भी करना चाहिए।
चलिए गाइस, जर्नल फिल करते हैं, काम ख़त्म करते हैं। आज हमारा डे 16 हो गया है। तो हमने बैंक निफ्टी में आज पुट सेल किया है, 2 ही लॉट सेल किए थे गाइस। मैंने आपको रीज़न भी बताया था, मेरा एसएल बड़ा बन रहा था। तो कभी भी आप लालच मत कीजिए कि 2 लॉट करूँगा तो प्रॉफिट कम होगा। आप ये सोचो लॉस भी कम होगा। 2 लॉट वाले दिन अगर आपका एसएल जाएगा ना तो आपका लॉस भी कम होगा। अब देखो, लास्ट टाइम मैंने 2 लॉट ट्रेड किए थे बैंक निफ्टी में, एक ही ट्रेड किया था तो मेरा एसएल भी छोटा था। उससे पहले भी निफ्टी में मेरा एसएल था, उस दिन में मैंने 2 लॉट ट्रेड किए थे। तो क्या होता है ना, आप छोटे छोटे लॉस पे ही बाहर निकल जाओगे। बड़ा प्रॉफिट कितना बड़ा नहीं होगा, 6,000 की जगह 4,000 होगा, 4,500 होगा जिस दिन आपका प्रॉफिट होगा 2 लॉट पे। तो क्वांटिटी कम करने से आप कभी मत घबराइए। तो गाइस, आज डे को ना यहीं पे ही क्लोज करते हैं। कोई मतलब नहीं है मार्केट में बैठे रहने का पूरे दिन। आप जाओ बाहर, यही ट्रेडिंग की फ्रीडम है। आपने ट्रेड कर लिया है, आप फ्री हो गए हो अप्रॉक्स 10:30 बजे। आपका पूरा दिन आपके पास है। दोस्तों में जाओ, फैमिली के साथ घूमो, कहीं भगवान के दर्शन करके आओ, कहीं दोस्तों के साथ ट्रिप करो, कहीं सोलो ट्रिप प्लान करो। मतलब यू शुड फाइंड योर पीस ऐसे मार्केट में। इंडिया विक्स देखो गाइस, मैंने आपको बोला था इंडिया विक्स 26 पे आ जाएगा। 14-15% इंडिया विक्स पॉजिटिव है। मार्केट में बहुत डर का माहौल है, ऐसे में ट्रेड नहीं कीजिए। हम मिलते हैं डे 17 में कल एक और नई वीडियो के साथ। देखते हैं कल मौका मिलता है ट्रेड करने का या नहीं। चलो, गुड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।